हम क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम दूसरा स्पेशल एस्पेक्ट सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सैलरी और कमीशन जो है पार्टनर्स को अलाउ की जाती है लुकिंग आफ्टर मतलब बिजनेस को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, मैनेज करने के लिए दी जाती है। सैलरी एक फिक्स्ड और रेगुलर पेमेंट की तरह होती है और कमीशन एक इंसेंटिव की तरह, जैसे बोनस दिया जाता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। हम जैसा पढ़ चुके हैं कि सैलरी और कमीशन क्या होता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा सैलरी या कमीशन, वरना नहीं दिया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तभी। अब हम पढ़ते हैं सैलरी पेबल और कमीशन पेबल कैसे दी जाती है। सैलरी पेबल क्या होती है, एक अमाउंट की तरह दी होती है कि अमाउंट इतनी देनी है, पर मंथ की दी है, हम ईयर की कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और कमीशन पेबल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में दी होती है कि प्रॉफिट दिया हुआ है उसका इतना परसेंटेज निकालो, वो कमीशन है। अब सैलरी को कैलकुलेट करना तो सिंपल होता है, पर चार्जिंग कमीशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, जिसका सिंपल मीनिंग है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और अभी हमने कमीशन चार्ज नहीं की है, तो क्या करो, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। जैसे रेट ऑफ कमीशन अगर 5% है तो 5 अपॉन 100, नेट प्रॉफिट का 5% जो आएगा वो होगा कमीशन जो पार्टनर को दिया जाएगा। और दूसरा मेथड होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से हम सभी कमीशन चार्ज कर चुके हैं, डिडक्ट कर चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो कमीशन हमें पता ही नहीं है जो हम डिडक्ट कर चुके हैं, चार्ज कर चुके हैं। अब ये कैसे करेंगे जब हमें कमीशन की वैल्यू ही नहीं पता जो हमें चार्ज करनी है और डिडक्ट करनी है। इसके लिए इस मेथड का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई द रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इसलिए करते हैं क्योंकि कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, चार्ज्ड है। इस फॉर्मूले से हमें वो कमीशन पता चल जाती है। इस एग्जाम्पल में हमें एक्स की कमीशन तो सिंपली दे रखी थी, 10% निकालो नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। पर वाई की कमीशन में कंडीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, जिसका मतलब नेट प्रॉफिट में से सभी कमीशंस को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसकी परसेंटेज निकालना। अब जो नेट प्रॉफिट दे रखे उसमें हमने एक्स की कमीशन तो माइनस कर दी क्योंकि वो तो हमको पता चल गई थी, पर वाई की कमीशन कैसे निकालें, इसलिए हमने फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला अप्लाई किया। एक्स की कमीशन माइनस करने के बाद हमारा आया था 49,500, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 अपॉन 110 से। इस तरीके से वाई की कमीशन आ जाएगी ₹4,500। सेकेंड एग्जाम्पल है कैलकुलेट एज कमीशन 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है वो नेट प्रॉफिट जिसमें से सभी आइटम डिडक्ट और ऐड कर दी गई होती है। मतलब जैसे नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करते हैं, जनरल रिजर्व माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, पार्टनर सैलरीज माइनस करते हैं। के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स में बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस नेट प्रॉफिट पर हमें एज कमीशन चार्ज करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के मेथड से। तो नेट प्रॉफिट में से सभी जो चीज आइटम्स है वो डिडक्ट करने और ऐड करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उस पे हम 10 अपॉन 110 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी एज कमीशन आ जाएगी। थर्ड स्पेशल एस्पेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉ करना, निकालना कैश में या काइंड में। काइंड मतलब अदर एसेट्स में पार्टनर्स के द्वारा, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए। अब ड्राइंग्स दो तरीके से की जाती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल का एक पार्ट निकाल लेना, जैसे जो कैपिटल प्रोवाइड की थी पार्टनर ने उसमें से निकाल लेना, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करता फर्म।
जो ड्राइंग्स होती है ना आउट ऑफ कैपिटल, उसका यूज सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। बस इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाती, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कैश या बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। दूसरी ड्राइंग्स होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर उसमें से अमाउंट विड्रॉ करना, निकालना पार्टनर्स के द्वारा, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। अब ड्राइंग्स भी देखो दो तरीके से होती है, इर्रेगुलर होती है और रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब सेम अमाउंट निकालना या डिफरेंट अमाउंट निकालना इर्रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे कभी 1 मई को ड्राइंग्स करी, कभी 1 अगस्त को, कभी 30 सितंबर को, कभी 31 जनवरी को, ऐसे, और अलग अलग अमाउंट निकाली, जैसे कभी 2000, कभी 5000, कभी 6000, ऐसे। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या है, इर्रेगुलर है। और दूसरा होता है रेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब सेम अमाउंट निकालना रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे हर महीने की शुरुआत में 2000 रुपीज निकालना। अब इर्रेगुलर जब ड्राइंग्स की जाती है तो उसका मेथड होता है सिंपल या प्रोडक्ट मेथड, और रेगुलर के लिए हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। अब पहले सिंपल मेथड को समझते हैं, जिसमें डेट दे रखी है ड्राइंग्स की और अमाउंट दे रखी है। जैसे 1 मई 2023 को 2000 की गई है, 1 अगस्त 2023 को ₹5000 की गई है। हमारा काउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। सिंपल मेथड में नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने होते हैं 31 मार्च 2024 तक, मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड होने तक। जैसे पहली ड्राइंग्स की गई है 1 मई को, अब इसमें 31 मार्च तक के मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो तो 11। अगस्त से कैलकुलेट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो होते 8। सर जनवरी वाली ड्राइंग्स की देखें तो 2 महीने बचते हैं, फरवरी और मार्च। जो लास्ट ड्राइंग है वो 31 मार्च 2024 के बाद तो कोई मंथ्स नहीं बचते, इसलिए 0। सिंपल मेथड में क्या करते हैं, इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे नीचे कैलकुलेट किया हुआ है पहली ड्राइंग का 2000 इंटू 11/12, 11 मंथ्स 12 में से मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए ₹275। ऐसे ही इंडिविजुअल ड्राइंग्स का कैलकुलेट कर लेंगे और सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹1075। टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सिंपल मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट मेथड। इसमें सिंपली क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन कर देना है जो अमाउंट दी गई थी उनका और जो नंबर ऑफ मंथ्स हमने कैलकुलेट किए थे उनका। जैसे फर्स्ट अमाउंट है 2000 और नंबर ऑफ मंथ्स है 11, तो कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट है 5000 और नंबर ऑफ मंथ्स है 8, तो हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी कैलकुलेट करेंगे तो 12,000, फिर से 12,000 आएगा और लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है, 0 से हो रही है। इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 86,000। अब इस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट निकालना है। 86,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 अपॉन 100 रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करें, प्रोडक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली तो यहाँ पर मंथ्स कौन सा लेंगे, 1 लेंगे, 1/12 लेंगे, ना कि सिंपल मेथड की तरह अलग अलग लेंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 86,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1075। ये हमारा क्या आया, इंटरेस्ट आया, और दोनों का क्या आया, सेम आया। सिंपल मेथड से भी इतना ही आ रहा था और प्रोडक्ट मेथड से भी इतना ही आया। दोनों मेथड से सेम ही आएगा। कौन सा इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं दोनों मेथड्स को। और अगर हम डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 1/12 की जगह क्या रखेंगे, 1/365 रखेंगे। अब हमने पढ़ लिया जब इर्रेगुलर ड्राइंग्स की जाती हैं तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज पीरियड मेथड। जब ड्राइंग्स रेगुलर इंटरवल्स पर की जाती हैं, पहले एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। जब पहली ड्राइंग्स की जाती है तो उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं उनको कैलकुलेट करना।
प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, जब लास्ट ड्राइंग्स की गई है तो उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं वो लिखना, और अपॉन में 2, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए। अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इसमें जो टोटल ड्राइंग्स की गई है वो लिखना, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड कितना आया है अपॉन 12। आप एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना सीखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पहली सिचुएशन है, अगर महीने के शुरुआत में, हर महीने के शुरुआत में फिक्स्ड अमाउंट निकाली जाती है तो कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, मतलब पहली ड्राइंग्स की गई है 1 अप्रैल को, तो उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे, पूरे का पूरा ईयर ही आ जाएगा, मतलब 12 मंथ्स। और इसके अकॉर्डिंग लास्ट ड्राइंग्स की गई होगी 1 मार्च को, तो मार्च भी आ गया। तो ऐसे करते हैं ना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स की है हमने 1 अप्रैल को, तो उसके कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। और लास्ट ड्राइंग्स की है 1 मार्च को, तो 1 मंथ बचा, तो 12 + 1 अपॉन में 2 रखते हैं, तो आ जाएगा 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड आ गया 6.5 मंथ्स। अब सेकेंड सिचुएशन पढ़ते हैं, जब फिक्स्ड अमाउंट निकाली जाती है हर एक मंथ के एंड में, मतलब पहली ड्राइंग्स की गई होगी 30 अप्रैल को, मतलब अप्रैल का महीना गया, और उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे, 11 बचेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स बचे, 11, और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 31 मार्च को। इसके बाद तो कोई मंथ बचेगा ही नहीं, इसलिए प्लस में 0 लिखेंगे और अपॉन में 2, तो 11 अपॉन 2 हो जाएगा, और एवरेज पीरियड आ जाएगा 5.5 मंथ्स। अब थर्ड सिचुएशन पढ़ते हैं, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट निकाली जाती है मिडल में हर एक मंथ के, मतलब पहली ड्राइंग्स की गई होगी 15 अप्रैल को, 12 महीने में से आधा महीना हटा देंगे तो कितना बचेगा, 11.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 15 मार्च को, तो उसके बाद कितना बचता है, हाफ मंथ बचता है, इसलिए 11.5 प्लस हाफ करेंगे अपॉन में 2, तो आ जाएगा 12/2, और एवरेज पीरियड आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 6 मंथ्स। अब फोर्थ सिचुएशन है, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट निकाली जाती है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना 12 मंथ्स को, तो हर एक क्वार्टर में कितने मंथ्स आ जाएंगे, 3 मंथ्स आ जाएंगे। अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग्स की गई होगी 1 अप्रैल को, तो उसके बाद बचेंगे 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग्स की गई होगी 1 जनवरी को। क्योंकि हमने पढ़ा था 12 मंथ्स को किसमें बांटना है, 4 पार्ट्स में, तो 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। और लास्ट क्वार्टर में कौन से मंथ्स आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो 1 जनवरी को ही होगा, इसलिए 3 मंथ्स आएगा, तो 12 + 3/2 इज इक्वल टू 15/2, और एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5 मंथ्स। अब फिफ्थ सिचुएशन, विड्रॉ किया गया है मिडल में हर एक क्वार्टर के, हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, अगर मिडल में किया तो मतलब 1.5 मंथ्स हटा देंगे तो कितना बचेगा, 10.5 मंथ्स बचेंगे, जिसका मतलब पूरा अप्रैल हटा दिया और आधा मई हटा दिया, तो 10.5 मंथ्स बचे। और लास्ट क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी हट गया और आधा फरवरी हट गया, तो कितना बचा, 1.5 मंथ्स बचे, तो 1.5, तो 10.5 + 1.5/2 करेंगे तो 12/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 मंथ्स आ जाएगा। अब सिक्स्थ सिचुएशन पढ़ते हैं, जिसमें जो अमाउंट निकाली गई है वो हर एक क्वार्टर के एंड में निकाली गई है। तो एवरेज पीरियड जब कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग की गई होगी 1 जुलाई को, अप्रैल, मई और जून हटा दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो जब अप्रैल, मई, जून हटा देंगे तो कितने मंथ्स बचते हैं, 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स की गई होगी 31 मार्च को, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो 0 हो जाएगा, तो 9 + 0/2 इज इक्वल टू 9/2, और हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 4.5 मंथ्स। अब 7th सिचुएशन है, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट निकाली जाती है 6 मंथ्स में, मतलब जो ड्राइंग्स की गई है वो 6 मंथ्स के लिए की गई है सिर्फ। अगर हर एक मंथ के शुरुआत में निकालते हैं तो एवरेज पीरियड क्या होगा, फर्स्ट ड्राइंग की गई होगी 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 1 सितंबर को, तो कितना हो गया, 1 मंथ बचा, तो 6 + 1/2 इज इक्वल टू 7/2, और हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 3.5 मंथ्स। 1 सितंबर क्यों आया, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए किया है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब नेक्स्ट है, अगर हर एक मंथ के मिडल में करते हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग की गई होगी 15 अप्रैल को, तो 15 डेज हटा दिया,
6 में से आधा मंथ हटा दो तो कितना बचता है 5.5, और लास्ट ड्राइंग फी गई होगी 15 सितंबर को, तो हाफ मंथ बचता है, तो 5.5 प्लस 0.5.2 इज इक्वल टू 6/2, और कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड 3 मंथ्स। नेक्स्ट है अगर हर एक मंथ के एंड में करते हैं तो 30 अप्रैल को किया गया होगा, तो अप्रैल हटा दो 5 मंथ्स बचते हैं, और लास्ट ड्राइंग्स की गई होगी 30 सितंबर को, तो 0 हो जाएगा, तो 5 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब 8 सिचुएशन, अगर विड्रॉल की डेट नहीं दी गई है तो जो टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना ईयर के लिए, वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए किया जाएगा एवरेज बेसिस पर। ध्यान रखना जब विड्रॉल की डेट नहीं दी गई होगी तब की बात है ये। अब 9th सिचुएशन है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर उसमें क्या है, उसके साथ पर एनम नहीं लगा है, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें पूरे ईयर के लिए चार्ज करना है, पर एनम लिखा होता है ना साथ में, वो नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट के चार्ज किया जाएगा बिना टाइम फैक्टर पर ध्यान दिए हुए, जिसका मतलब जितनी ड्राइंग्स दी गई है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100।